नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि राज्यसभा में 2 सीटें जो हैं वो बिहार से खाली हुई थी और अब इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है। आपको बताते चलें कि 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच का जो समय है वो दिया गया है कि यहाँ से कौन कौन जो है वो दावेदारी जो है अपनी ठोकेगा। तो ऐसे में आपको बताते चलें कि ये दोनों ही सीटें अभी NDA की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल विधायकों की संख्या को देखते हुए ही राज्यसभा में जो तमाम सांसद होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं और ऐसी स्थिति में ये हालात जो हैं वो फिलहाल NDA के साथ मजबूत हैं। तो आपको बताते चलें कि एक सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम पहले से ही कंफर्म था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी अपनी बात जो है वो रख दी थी और अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जाना जो है वो आज से 1-1.5 महीने पहले से ही तय था। क्योंकि देखिए, काराकाट से जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा हारे या हरवाए गए ये तो जो है पीछे का विषय है। क्योंकि देखिए, पवन सिंह को जिस तरीके से वहाँ पर निर्दलीय आए और उसके बाद से जब वोट बटा उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का, तो फिर वहाँ से राजा राम कुशवाहा जो है वो बाजी मार गए। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि देखिए कुशवाहा वोट बैंक इस बार सबसे ज़्यादा जिसको बीजेपी ने खोया वो कुशवाहा वोट बैंक था और उसकी वजह से अब उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दे करके कुशवाहा वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। और ऐसे में दूसरी सीट जो कि विवेक ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, यानी कि ये 2 सीटों पर जो है अब 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में जो नामांकन भरने हैं उस दौरान तो बातें दूसरी सीट को भी लेकर के सामने आ ही जाएंगी। आपको जानकारी दे दें कि ये 2 सीटें, एक तो विवेक ठाकुर की सीट है जो खाली हुई है। विवेक ठाकुर की सीट जो है वो 2026 तक की समय अवधि के लिए खाली हुई है और ऐसे में मीसा भारती वो भी जो है राजद की तरफ से राज्यसभा सांसद थी, उनकी ये जो सीट है वो खाली हुई है, 2028 तक का समय है। तो ऐसी स्थिति में सबकी नज़रें फिलहाल इसी पर टिकी हुई हैं कि जो दूसरी सीट है वो किसकी जाती है। जिन नामों की चर्चा है एक बार आपको तसल्ली से वो भी बता देते हैं। देखिए, शहनवाज हुसैन के नाम की चर्चा जो है वो चल रही है। दरअसल बात यह है कि शहनवाज हुसैन पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे और बिहार सरकार में भी मंत्री रहे। तो ऐसी स्थिति में शहनवाज हुसैन का भी नाम है। दूसरी ओर RK सिंह का भी नाम जो है वो बताया जा रहा है कि आगे चल रहा है, क्योंकि देखिए RK सिंह केंद्र में मंत्री भी थे इस बार, लेकिन वो चुनाव हार गए आरा से। और इसके बाद ही जब जो है RK सिंह की जो बात है वो सामने आ रही है, अश्विनी चौबे को भी लेकर के कुछ संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। हालांकि अश्विनी चौबे ने आज राजनीति से संन्यास ले लिया है, मगर फिर भी ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में देखना होगा कि ये सीट किसको जाती है या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा कार्ड खेलती हुई भारतीय जनता पार्टी नज़र आ सकती है। तो ऐसे स्थिति में जो है तमाम ये जो बातें हैं ये निकल करके फिलहाल सामने आ रही हैं। 21 तारीख तक नामांकन भरने की समय अवधि है, 22 को स्क्रूटनी है, यानी कि 22 को कागजातों की जांच पड़ताल होगी। फिर उसके बाद 3 सितंबर को चुनाव होने हैं और 3 सितंबर को ही शाम के 5 बजे के बाद में नतीजे भी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देश भर में 12 राज्यसभा की जो सीटें हैं वो खाली हैं और उस पर चुनाव होने हैं और उसी में बिहार के खाते में फ़िलहाल 2 ऐसे राज्यसभा सीटें हैं जिसमें चुनाव होना है। वैसे तो बिहार की ओर से 16 राज्यसभा सांसद जो हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं और इनमें से 2 सीटें फ़िलहाल खाली चल रही हैं और उसके चुनाव को लेकर के अब चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया तेज कर दी गई है। जो जानकारी होगी वो भी आपको बताएंगे। दरअसल एक बात और है कि बिहार विधान परिषद में भी एक सीट जो है वो सुनील सिंह के बाद जो है खाली हुई है और फिर उसके बाद उपचुनाव 4 सीटों पर होने हैं अभी बिहार विधानसभा के भी। ये चारों सीटें, चाहे इमामगंज हो, बेलागंज हो, तरारी हो या फिर जो भी सीटें हैं उन पर भी चुनाव होने हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।